हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कबीरा क्लासेस में। माई सेल्फ सुरेंद्र कुमार, और आज आप मेरे साथ फिर से पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। तो जिन्होंने भी अभी तक कबीरा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिएगा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा आपका, डेट विल बी मेटल एंड द नॉन मेटल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले हमारे पास में मेटल की डेफिनेशन आती है कि मेटल्स होती क्या है। मेटल्स आर द मटेरियल विच हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मेटल्स उन्हें कहेंगे जिसके अंदर फॉलोइंग प्रॉपर्टी मिलें। पहली हार्डनेस, सेकंड सॉलिड, थर्ड लस्ट्रस, एंड फोर्थ वन malleability, एंड नेक्स्ट इज डक्टिलिटी, फिर sonorous, and next one is good conductor of heat, and after that good conductor of electricity। यानी जो मेटल होगी उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी। उन्हीं मटेरियल्स को हम मेटल बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं मेटल्स के, जैसे दिस इज टीन, दिस इज मैग्नीशियम, टाइटेनियम, सिल्वर, टंगस्टन, जिंक फॉयल, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, स्टील। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इस पिक्चर में आपको दिख सकते हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सभी मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। अब पहली प्रॉपर्टी जो यहाँ आती है मेटल्स की, हार्डनेस। हार्डनेस में हम ये बताएंगे कि जितनी भी मेटल्स होती हैं दे आर जनरली हार्ड, वो कठोर होती हैं। ठीक है, वो कठोर होती हैं। लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम ऐसी मेटल हैं जो कि मेटल होने के बावजूद भी सॉफ्ट हैं एंड कैन बी कट विद नाइफ। आप इनको चाकू की मदद से भी काट सकते हैं। दिस इज गोल्ड, कॉपर, दिस इज सोडियम एंड दिस इज पोटेशियम। सेकंड प्रॉपर्टी आती है सॉलिड एंड लस्ट्रस। सॉलिड में यही बताएंगे कि मेटल्स हैं वो जितने भी वो सॉलिड होती हैं, केवल एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ करके, क्योंकि मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज मरकरी मेटल्स जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अब जितनी भी मेटल्स होती हैं उनका शाइनिंग सरफेस होता है, चमकीला सरफेस होता है। मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटालिक लस्टर। ठीक है, दिस इज गोल्ड एंड दिस इज सिल्वर। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चमक रही होती हैं ये। ठीक है, तो जितनी भी मेटल्स होते हैं उसमें लस्ट्रस की प्रॉपर्टी होती हैं, यानी वो चमकीली होती हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है कि मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा दे कैन बी बीटन इनटू द थिन थिस, यानी कि आप उसकी पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, चद्दरें बना सकते हैं एज लाइक दिस। ठीक है, तो मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को आप मेलेबिलिटी बोलेंगे। दिस इज गोल्ड फॉयल, दिस इज आल्सो ए गोल्ड फॉयल। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मालेबल मेटल। अगर आपसे मोस्ट मालेबल मेटल पूछा जाए तो हमें गोल्ड और सिल्वर का एग्जाम्पल देना है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ आती है कि डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा मेटल्स को आप पतली पतली वायर्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर। इसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। एंड इसका जो एग्जांपल रहेगा, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, यानी कि गोल्ड के अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा कि 1 ग्राम गोल्ड से आप लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। ठीक है, फिर सोनोरस की प्रॉपर्टी में हमने ये बताना होता है कि जब मेटल्स को पीटा जाता है किसी ऑब्जेक्ट के साथ में, उसे हीट कराया जाता है तो उनके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं, किसी मेटल को किसी ऑब्जेक्ट से हीट कराते हैं तो उनके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होती है। मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को हम सोनोरस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले जो बेल होती थी, आयरन बेल, उसको हथौड़े से पीटा जाता था और फिर उसमें से साउंड निकलती हैं। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिकल बेल होती हैं उसके अंदर भी सेम एक छोटा सा हैमर होता है जो टकराता है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही ये बेल आपने देखी होंगी। तो मेटल्स जितनी भी होती हैं उनमें सोनोरस की प्रॉपर्टी जरूर होती है। फिर है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल्स के अंदर बिजली भी पास हो सकती है। और सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसकी जगह
हम कॉपर एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं वायर्स बनाने के लिए। इस तरह का ये सर्किट आप देख सकते हैं। जब आप इस सर्किट में लोहे से बनी हुई कोई चीज़ या फिर किसी दूसरी मेटल की कोई चीज़ रखेंगे तो उसके अंदर बिजली पास होगी और ये जो बल्ब लगा हुआ है इनके अंदर वो ग्लो करने लगेगा, बिकॉज मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही मेटल्स जो हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि उसके अंदर से हीट भी पास हो सकती है। जैसे आप किसी फायर के ऊपर किसी मेटल की बनी हुई कोई रोड लेके जाते हैं तो उस रोड के अंदर हीट पास होती है, बिकॉज मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फिर आता है हमारे पास में नॉन मेटल की डेफिनेशन की किन मटेरियल्स को हम नॉन मेटल बोलेंगे। ऐसे मटेरियल जिनके अंदर ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी आपको नजर आए। पहला, दे आर सॉफ्ट होनी चाहिए। दूसरा, नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड और गैस कैसे भी हो सकती हैं। नेक्स्ट वन, दे आर नॉन लस्ट्रस, यानी कि वो चमकीली नहीं होती, मैली मैली सी होती हैं। एंड दे आर नॉन मालेबल, यानी कि आप उनको पीट करके उनकी चादरें नहीं बना सकते। फिर नॉन डक्टाइल, यानी कि आप उनकी वायर्स भी नहीं बना सकते। एंड देन नॉन सोनरस, यानी कि उनको पीटने पर उनमें से आवाज़ भी नहीं आती। एंड दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये सारी प्रॉपर्टी किसी मटेरियल में आपको नज़र आती हैं तो हम उसको नॉन मेटल की कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं नॉन मेटल के। पहला है कोल यानी कोयला, दिस इज ग्रेफाइट, दिस इज डायमंड, यानी ये दोनों कार्बन की फॉर्म है। दिस इज सल्फर एंड दिस इज वाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, अगर मेटल की रिएक्शन करवाई जाए ऑक्सीजन के साथ में तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा और उसकी नेचर कैसी होगी, बेसिक नेचर। जैसे मैग्नीशियम मेटल की जब हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो याद रखिएगा दिस इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। अगर नॉन मेटल की रिएक्शन करवाई जाए ऑक्सीजन के साथ में तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा एंड इट विल बी एसिडिक इन नेचर। जैसे सल्फर की रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ में तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और ये एसिडिक नेचर का होगा। फिर आता है कि मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन अगर वाटर के साथ में कराई जाए तो क्या होगा। तो मेटल की रिएक्शन अगर वाटर के साथ में कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलती है। जैसे यहाँ पे पोटेशियम मेटल की रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ में तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होगी। लेकिन जब आप नॉन मेटल की रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ में तो कोई भी रिएक्शन वहाँ नहीं होगी। फिर है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद एसिड, अगर एसिड के साथ में मेटल की रिएक्शन करवाई जाए तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे सोडियम मेटल की रिएक्शन कराओ HCl के साथ में तो NaCl साल्ट बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन नॉन मेटल की रिएक्शन हम एसिड के साथ में कराते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं करता नॉन मेटल एसिड के साथ में। ऐसे ही अगर मेटल की नॉन मेटल की रिएक्शन करवा दी जाए बेस के साथ में तो क्या होगा, मेटल की बेस के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो वही साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेंगी। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। और नॉन मेटल की रिएक्शन बेस के साथ में कराओगे तो उसके अंदर भी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। फिर देखिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं। जैसे इसके नाम में आपको दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर C जो है वो एक ही जगह आ जाएगा और BC नाम का कंपाउंड बनेगा और A बाहर हो जाएगा। इस तरह की रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट के अंदर जब जिंक डाला जाता है तो जिंक सल्फेट बनेगा, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, वो उसको हटा देगा और कॉपर को बाहर कर देगा, ठीक है। इसके लिए एक नोट नीचे लिखा है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आप जरूर याद रखें। फिर यूज ऑफ मेटल्स आते हैं कि मेटल्स के क्या क्या यूज हैं। मशीनरी पार्ट्स बनाने में, सैटेलाइट्स बनाने में, ट्रेन पार्ट्स बनाने में, ऑटोमोबाइल में, वाटर बॉयलर में, ब्रिज बनाने में और इंडस्ट्री के अंदर एंड यूटेंसिल बनाने में और नट बोल्ट्स वगैरह पार्ट्स, इस तरह के पार्ट्स बनाने में, इन सभी जगह हम मेटल्स का ही यूज करते हैं।
अब नॉन मेटल के यूज़ क्या हैं, जैसे हम ब्रीदिंग करते टाइम ऑक्सीजन इनटेकिंग करते हैं, और टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है उसके अंदर आयोडीन नॉन मेटल होती हैं। ये क्लोरीन की गोलियां होती हैं जो पैकेट्स के अंदर आती हैं, वाटर प्योरिफिकेशन में काम आती हैं। दिस इज़ योर फर्टिलाइज़र, यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस उसके अंदर नॉन मेटल प्रेजेंट होती हैं। और ये फायर वर्क्स हैं जिसमें सल्फर नॉन मेटल प्रेजेंट होती हैं। दीज आर द यूज ऑफ नॉन मेटल्स। फिर हमारे पास में आता है कि कुछ प्लांट्स और एनिमल हैं जिसमें भी आपको मेटल्स दिखाई देती हैं, जैसे हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसके बीच में आयरन मेटल होती है। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसमें मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होती हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है हीमोग्लोबिन में आयरन मेटल होती है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होती हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस।